गणित में एक विचित्र बात पर हम ध्यान देंगे और ये सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैसे एक को 4 टाइम और गुणे 4 टाइम, एक 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 गुणे एक एक एक, अर्थात 1111 गुणे 1111। इसका उत्तर बिना गुणक किए हम 1 मिनट में दे सकते हैं, 1 सेकंड में दे सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो कितने एक हैं, 1 2 3 4। तो हम 1 2 3 4 यहां तक जाएंगे और 4 के बाद फिर हम घटते क्रम में जाएंगे। 4 के बाद 3 2 1, इस तरीके से इसका गुणनफल ये होगा। तो आइए, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया जाए, एक को हम 7 टाइम ले लेते हैं, इंटू 1 1 1 1 1 1 1 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार एक को लिखा गया है और इसको हमको 7 बार एक लिख करके इसको हमको गुणा करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये सवाल को हल करते हैं। जैसे 11 लाख 11,111 गुणे 11,11,111। तो इसका उत्तर हम 1 सेकंड में देते हैं कि इसमें 7 टाइम 1 आया है, एक 7 बार आया है। तो हम यहाँ लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 7 जब पहुंच जाए, 7 के बाद फिर इस पीछे वाली संख्या को रिपीट करेंगे, 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से इसका गुणनफल ये प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अगर रीजनिंग के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अगर इनको हम गुणा करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा और गुणा करने में हम गलत भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से, इस मेथड से, इस ट्रिक के द्वारा, चाहे जितनी बार एक को गुणा करने के लिए दिया गया हो, तो हम तुरंत उसका सॉल्यूशन 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। इसका नियम एक बार फिर समझ लीजिए। अगर एक को 4 टाइम दिया गया है, गुणे 4 टाइम फिर दिया गया है, अर्थात 1111 गुणे 1111, तो ये दिया गया है। तो 4 बार एक आया है, तो 1 2 3 4 तक हम संख्या लिखेंगे। उसके बाद जब 4 पहुंच जाते हैं तो 4 से 1 कम करके 3, फिर 1 कम करके 2, फिर 1 कम करके 1। इस तरीके से इसका गुणनफल ये प्राप्त होगा। इसका गुणनफल ये प्राप्त होगा। आपके लिए है 1 को हम 9 बार दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या होगा आपके लिए? ओके, थैंक यू।